गोपियां सब नृत्य कर रही हैं। थक जाते हैं नृत्य करते करते, तो खड़े हो जाते हैं एक जगह पर। अब आज राधा जी ने जो है बहुत ही सुंदर मोतियों का हार पहना हुआ है अपने गले में। और वैसे भी राधा जी नित नए नए हार पहनती थी, क्योंकि राधा जी के जो पिताजी थे वृषभानु जी, वो बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। यहाँ तक कि वो नंद बाबा जी से भी ज्यादा धनवान थे। तो रोज राधा जी बदल बदल कर अलग अलग हार पहनती है। तो आज उन्होंने मोतियों का हार पहना हुआ है। भगवान को वो हार जो है बहुत सुंदर लग रहा है। उन्होंने देखा दूर से तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो उसको छू कर देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते। अब राधा जी समझ गई कि इनको हार अच्छा लगा है। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं। जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने कारण पूछा कि क्यों पीछे हटी। अब राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, टूट गया ना तो तुम इसका मोल नहीं चुका पाओगे। चलिए, अब दोस्तों में इतनी बातें तो चलती हैं। अगर हम दोस्त हम उम्र हैं तो इतना चलता है आपस में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये तो अब तक हंसी मजाक वाली बात थी, लेकिन वो मजाक नहीं है जो किसी को तकलीफ दे। एक बहुत पतली सी लाइन होती है महाराज, बहुत ही ज्यादा पतली, उसको समझना चाहिए। अब राधा जी मजाक मजाक में आगे क्या कहती हैं कि कन्हैया अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ये ठीक नहीं कहा राधा जी। बस इतनी सी पतली सी लाइन होती है। पहली लाइन चलती है मित्रों में, लेकिन माँ बाप तक नहीं जाना चाहिए। अब भगवान चुप है, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनको बहुत बुरा लगता है और वो चले जाते हैं। और हम वहां हो तो क्या करें? झगड़ा। भगवान चले जाते हैं चुपचाप। अब राधा जी ने सोचा कि कन्हैया को बुरा लग गया, राधा जी को महसूस हो गई ये बात, कोई नहीं कल मना लूंगी, वो ऐसा सोचती है। पहले महाराज फोन इत्यादि तो होते नहीं थे, फोन करके मना लिया, बता दिया, सॉरी बोल दिया, माफी मांग ली। तो उन्होंने सोचा कि कल आएंगे तो मना लूंगी, माफी मांग लूंगी। लेकिन भगवान जो है वो अब नहीं आ रहे हैं। ना भगवान किसी से मिल रहे हैं। राधा जी पूछ रही है उनके दोस्तों से कि कृष्ण कहाँ है, तो भगवान अपने घर में बंद है, उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों से, द्वार वालों से। तो राधा जी को कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि ना वो बाहर आ रहे हैं और ना ही वो मिल रहे हैं। अब महाराज राधा जी भी नहीं आ रही है, घर पर अकेली रहती हैं, किसी से बात नहीं करती। अब उनके पिता जो है वृषभानु जी को आकर उनके पास बैठे, पूछे, तो जैसे ही वो पूछे कि बेटी क्या हुआ, तो जोर जोर से रोने लग जाए। कोई उत्तर ही ना दे, खाना भी नहीं खा रही है, कुछ बता भी नहीं रही है। इसी बीच नारद जी आते हैं वृषभानु जी के घर पर। नारद जी पूछते हैं कि राधा कैसी है। वृषभानु जी कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, ना खाना खा रही है, बड़ी उदास रहती है, अकेले बैठी रहती है, और कुछ पूछो तो रोने लगती है, जवाब नहीं देती है। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी, कन्या जब उदास रहने लगे, बिना किसी कारण के रोने लगे,
तो समझ लीजिए कि वो विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह कर दीजिए, अब उनका विवाह कर दीजिए। वृषभानु जी कहते हैं ठीक कह रहे हैं आप महर्षि, लेकिन लड़का भी तो होना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। कहते हैं कि क्या मतलब? अरे आपके मित्र हैं नंदराय जी, उनका छोरा है कृष्ण। आप परिवार को अच्छे से जानते हैं, अगर कल को कोई दिक्कत भी होती है तो मित्र हैं आपके, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब वृषभानु जी को ये बात जच गई, उनको अच्छी लगी ये बात, तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि क्या लिखा कि हम चाहते हैं कि राधा जी आपके घर की बहू बने, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो आप स्वीकृति पत्र भेज दीजिए। लेकिन धनवान व्यक्ति हैं वृषभानु जी, खाली पत्र को भेजेंगे नहीं, तो 108 खोमचे तैयार करते हैं। खोमचे मतलब उठाल तैयार करते हैं, परात की तरह होते हैं कुछ, तो उनमें कुछ ना कुछ सबने रखा, किसी ने मिठाई, किसी ने वस्त्र, फल इत्यादि सब रखे, और एक खोमचे में वो मोती भर देते, एक खोमचा पूरा मोती का भरकर बेचते हैं। अब नंद बाबा के घर पे वो 108 थाल और वो पत्र भिजवाते हैं वृषभानु जी। अब जब ये सब आता है तो भगवान आसपास घूम रहे हैं, उनको पता है मेरा रिश्ता आया है, बहुत खुश हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे, क्योंकि सबकी नजर में वो राधा जी से नाराज है। राधे 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 राधे। इसलिए वो दिखा नहीं रहे हैं कि सब ये ना बोले कि कल तक तो नाराज थे और आज ऐसे ही रिश्ते की बात आई तो खुश से उछल रहे हैं, तो मन ही मन खुश है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन घूम वही रहे हैं आसपास। अब नंदराय जी जो है वो खोमचे खाली करवा रहे हैं सेवकों के द्वारा, एक एक करके सेवक जो है सभी मोतियों के सभी खोमचों को खाली कर रहे हैं, लेकिन मोती वाले खोमचे तक अभी वो नहीं पहुंचे हैं सेवक। अब भगवान आए और एक मुट्ठी मोती जो है उठाते हैं और चले जाते हैं। अब नंद बाबा ने देखा कि सेवक तो अभी मोतियों तक पहुंचे नहीं हैं, पर ये मोती कम लग रहे हैं, कहाँ गए? नंद बाबा पूछते हैं कि यहाँ कोई आया था क्या? सबने कहा हाँ आया था। कौन? कृष्ण। नंद बाबा कहते हैं घर में ही चोर है तो किसे क्या कहूं? नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया तूने मोती उठाए हैं क्या? अब जो कन्हैया जी ने उत्तर दिया और नंद बाबा को विश्वास हुआ, हाँ बाबा उठाए। आज तो हाँ कर दी। कन्हैया कहते हैं कि मैंने मोतियों की खेती की है। कहाँ की है? घर के पीछे। बाबा को लेकर जाते हैं, अब तो वो बड़े बड़े पेड़ बन गए होंगे। बाबा घर के पीछे जाते हैं और क्या देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं मोतियों के, और अंगूरों के जैसे गुच्छे मोतियों के लटक रहे हैं पेड़ पर। अब बाबा पूछते हैं कि ये क्यों किया तुमने? कन्हैया कहते हैं कि अब एक नहीं 108 खोमचे आप मोतियों के भरकर भेज दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 108 खोमचे मोतियों से भरे जाते हैं और स्वीकृति पत्र के साथ रिश्ता मंजूर किया, वृषभानु जी के घर पर भेजा जाता है। अब राधा जी
के घर पहुंचता है वो सब, तो राधा जी के चेहरे पर इतने दिनों के बाद मुस्कुराहट आती है कि रिश्ता स्वीकार हो गया है। तो हो सकते हैं कृष्ण मान गए हैं, नाराज नहीं है। फिर देखे सब कि ससुराल से सबको ही चाव होता है कि ससुराल से क्या आया है। सब देख रहे हैं कि क्या क्या सामान है, क्योंकि वो ढका हुआ था। तो एक एक कपड़ा हटाया जाता है। पहला कपड़ा हटाया मोती, दूसरा कपड़ा हटाया मोती, तीसरा कपड़ा हटाया मोती, चौथा हटाया मोती। 108 हाल मोतियों के भरे। अब तो महाराज राधा जी बहुत जोर जोर से रोने लग जाती। क्यों रोने लग जाती? क्योंकि किसी और को समझ आए ना आए, उनको समझ आ गया कि ये सब मोती मुझे दिखाने के लिए भेजे गए हैं कि हमारे घर में भी, ये कहना चाहते हैं कृष्ण के, हमारे घर में भी मोतियों की कमी नहीं है। यानी बात इतनी बुरी लग गई उनको कि ऐसे जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ शादी की बात चल रही है, महाराज घर में माहौल है और राधा जी सोच रही हैं कि अब तो उनको खुश होना चाहिए, इतनी छोटी सी बात को भूल जाना चाहिए। कहाँ तो शादी के रिश्ते की बात चल रही है और उनको अभी भी ये सब दिखाने का सूझ रहा है। वो ये सोच के और जोर जोर से रोने लग जाती है। और जैसे ही वो जोर से रोने लगती है, उनके पिता डर जाते हैं। अब उन्होंने अचानक से मतलब ऐलान करवाया कि जो भी राधा जी के चेहरे पर हंसी लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब ये बात जो है बरसाने से वृंदावन तक पहुंचती है। अब भगवान का मन जो है बहुत विचलित हो जाता है। देखिए महाराज की जब सच्चा प्रेम होता है तो आप कितने भी नाराज क्यों ना हो, चिंता करना आप नहीं छोड़ सकते। भगवान भी बहुत नाराज थे, पर उनको अब चिंता हो रही है। वो कहते हैं कि अब तो मनाना पड़ेगा। और सीधे सीधे कैसे जाऊं? अब सीधे सीधे गया तो और तो छोड़ो, राधा ही कह देगी। देखा एक बार पता चला मैं नाराज हूं, आ गए ना सीधे होकर अपने आप में। गाँव भैया कहेंगे रिश्ता पक्का हुआ नहीं तो चल पड़ा जोरू का गुलाम। तो कैसे जाऊं, क्या करूं? अब उनकी नजर जो है वो विचार कर ही रहे हैं, उनकी नजर यशोदा माता पर पड़ती है। तो उनको एक युक्ति सूझती है। भगवान क्या करते हैं? भगवान एक पोटली में बहुत सारे रंग बिरंगी चूड़ियां रख लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और घाघरा और ओढ़नी ओढ़ लेते हैं, घाघरा पहन लेते हैं, घूंघट निकाल लेते हैं और राधा जी के घर के नीचे जाकर आवाज लगाते हैं। कहाँ है वो? चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। आइए देखते हैं भगवान कैसे मनाते हैं राधा जी को। बोलो कहाँ गए, बोलो अनाउंस करना। हाँ जी, कीबोर्ड वाली भैया और ढोलक वाले भैया अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंदिर प्रांगण में पधारने का कष्ट करें भैया जी। हाँ जी भैया, कीबोर्ड वाले भैया, ढोलक वाले भैया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ मत्था टिकवा। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी को देती हूँ प्रसाद में तेरे लिए कथा के बाद में। हाँ 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 कोई बात नहीं, इसको भेज दो अभी।
भगवान मनाते हैं राधा जी को, कैसे मनाते हैं? मणिहारी का वेश बनाया चले आया, भगवान को ऐसे क्यों बोला राधा जी? आवाज कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, आवाज को पहचान लेती है। भगवान
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की जय हो।